नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि व्यापम के द्वारा कि कब इसका एग्ज़ाम होना है। तो आइए मैं उसका विज्ञप्ति लेकर आया हूँ, विज्ञापन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि टेट का एग्ज़ाम कब होगा, कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो सिलेबस है उस पर मैं पूरे जानकारी बताऊँगा। इसका सिलेबस लेकर आया हूँ, साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी कौन एलिजिबल है और क्या इसमें रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा निर्देश व्यापम का आज ही यह जारी हुआ है। और दोस्तों, अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन है उसको भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह का नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेट एग्ज़ाम का यह शेड्यूल जारी कर दिया गया है व्यापम की तरफ से। तो इसमें सबसे पहले जो टेट परीक्षा 2022 का आयोजन होना है और ऑनलाइन आवेदन के संबंध में परीक्षा जो तिथि है 18 सितंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम है। रविवार को परीक्षा की तिथि है। मान के चलिए आपके पास एक महीना का भी समय नहीं है। परीक्षा का समय है प्रथम पाली जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु सुबह 9:30 बजे से 12:15 बजे तक रहेगा। द्वितीय पाली में 6 से 8वीं तक कक्षाओं के अध्यापन हेतु जो टेट है दोपहर 2 बजे से 4:45 तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 23/8/2022 मंगलवार, मतलब आज से यहाँ पर चालू हो चुका है। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 6/9 मंगलवार रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और त्रुटि सुधार हेतु 7 से 9 सितंबर तक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 12 सितंबर को रहेगा। और यहाँ पर परीक्षा केंद्र 28 जिला मुख्यालयों में रहेगी। तो ये इसका शेड्यूल है। तो जो भी पहले मैंने यहाँ पर वीडियो डाल रखा था कि टेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है, तो मानकर चलिए अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। दोनों परीक्षा हेतु केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। जो भी दोनों में बैठना चाहते हैं, जिसका अगर बीएड डीएड हुआ होगा, वो दोनों एक ही फॉर्म डालना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई है। व्यापम के वेबसाइट में फॉर्म डालेगा और आप खुद से भी फॉर्म डाल सकते हैं और दुकान से भेजा कर आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है क्या क्या रहेगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आइए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। इस चीज़ को मैं बता दूं, टेट जो एग्ज़ाम है इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। और इसमें जो पाठ्यक्रम है केवल इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चलिए आगे देखते हैं। दाव पत्ती रहेगा, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। ये सेंटर है जो आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि कौन इसमें पात्र है कौन अपात्र है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न है। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश जो कि संशोधित है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पृष्ठभूमि है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधाराओं के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापन के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ प्रतिभागी को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य द्वारा तीसरी बार छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटेट का आयोजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले जो पास होने की शर्तें हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होगी। इस परीक्षा में पात्रता हेतु परीक्षार्थी को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये केवल जर्नल के लिए है। जो जर्नल कैंडिडेट है उसको 90 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 60%। 150 अंकों का होता है यह एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ पर लानी है कितनी, जो जर्नल है उसको 90 नंबर, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों कैटेगरी को केवल 50% अंक लाना है, मतलब 75 नंबर आपको लाना है, मतलब पास। और सबसे अच्छी बात है, अगर यह परीक्षा आप एक बार पास कर लिए, यहाँ पर दिया है एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को के लिए यह जो पात्रता है टेट पास है वो आजीवन रहेगा। आपको दोबारा एग्ज़ाम दिलाने की आवश्यकता नहीं है। सफल उम्मीदवार भले ही अंक सुधार हेतु परीक्षा आगामी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जानकारी है। और इसमें कौन वैलिड है, तो इसके लिए आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हता क्या है, योग्यता क्या है।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होगी। इन परीक्षाओं में निम्नलिखित अर्हता शामिल है। 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए अध्यापन के लिए कौन पात्र है? तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो उच्चतर माध्यमिक या इनके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो, कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पर 12वीं पास हैं और यहाँ पर जो भी डीएड के अंतिम वर्ष में है या जिसका डीएड हो चुका है या जो बीएड कर चुके हैं, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ यहाँ पर दिया है 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड की क्रियाविधि अधिनियम 2002 के अनुसार हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण जो भी पास हैं डीएड या डीएलएड, जो भी आप शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स कर रहे हैं 2 साल का, उसके अगर आप पास हो या लास्ट ईयर में हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी या उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें दे दी गई है। उसके बाद है यहाँ पर स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। उसके बाद है यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। तो यहाँ पर जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापन के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम बीच कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि जो भी वर्ग 3 का टीचर बनते हैं और वो बीएड किए हैं तो उसको 6 वर्ष का एक बीच कोर्स करना पड़ेगा, फिर वह वैलिड हो जाएंगे। ये चीज़ इसमें बताया गया है। उसके बाद है महत्वपूर्ण कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक कक्षाओं के अध्यापन हेतु तो सबसे पहले स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी। तो एक चीज़ सीधा मैं बता दूं, जो भी स्नातक हैं, स्नातक आपका कंप्लीट होना अनिवार्य है, तभी इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। स्नातक के साथ साथ आपको बीएड होना अनिवार्य है, एवं अगर आप बीएड के लास्ट ईयर में हैं तब इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा कोई भी फॉर्म इसमें डाल नहीं सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा 2 वर्षीय स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी। तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए सभी में स्नातक दिया है और 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी जो डीएड किए हैं, वो लोग इसमें कन्फ्यूज़न रहेंगे कि वर्ग 2 में डाल सकते हैं या नहीं, तो आप इसमें डाल दीजिए, बात की बात है, बट इसमें कहीं पर दिया नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, जो बीए बीएलएड होता है, अगर आप ये किए होंगे तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीएड बीएससी बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं वही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो बीएड डीएड नहीं किए हैं वो टेट के एग्ज़ाम दिलाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वही लोग वैलिड है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से दिव्यांग आदि के लिए अंकों में 5% अंकों की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अध्यापन शिक्षा में डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यापन शिक्षा में डिप्लोमा है, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण तो इत्यादि है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर और अच्छे से देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं जो इसका सिलेबस है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 1 महीने में आपको तैयारी करनी है, 1 महीना का भी समय नहीं बचा है। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है, तो आइए देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। प्रत्येक
4 विकल्प दिए होंगे। प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की होगी, मतलब 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक में 1 अंक होगा। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। सभी प्रश्न आपको बनाना है। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। नोट है, ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 और 5, 6 और 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, दोनों पेपर प्रथम पाली में द्वितीय पाली में बैठना होगा। सभी प्रश्न 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय अंक इस प्रकार है। प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु सभी अनिवार्य रहेंगे। परीक्षा 2.5 घंटे की रहेगी। और यहाँ पर सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक। भाषा रहेगा हिंदी, 30 अंक। भाषा अंग्रेजी 30 अंक। गणित रहेगा यहाँ पर बहुविकल्पिक 30, पर्यावरण ये 30 रहेगा। ये प्रथम पेपर है कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन के लिए। यह आपका सिलेबस है जो 150 अंकों का 150 नंबर रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन हेतु जो सिलेबस है, समय रहेगा 2.5 घंटे का। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 30 अंकों का। भाषा रहेगा हिंदी, 30 प्रश्न, 30 अंकों का। भाषा 2 रहेगा अंग्रेजी, 30 प्रश्न, 30 अंकों का। उसके बाद जिस विषय में आप स्नातक हैं, जिस विषय में आप यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए 60 अंक रहेगा और 60 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक अध्ययन जो आर्ट्स वाले हैं उसके लिए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन रहेगा, 60 प्रश्न, 60 अंकों का। अन्य कोई भी विषय शिक्षक हेतु 4 या 5 में से कोई भी 60 अंक यहाँ पर आपके रहेंगे, 60 प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 और 5 में सभी में 60-60 रहेंगे। ये जो तीनों हैं ये आपके लिए अनिवार्य है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा हिंदी, भाषा अंग्रेजी। उसके बाद है अगर आप गणित या विज्ञान वाले हैं तो आपको गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं तो यहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य कोई सब्जेक्ट से आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंकों का रहेगा, जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी को 75 अंक लाना अनिवार्य है। जनरल वाले को यहाँ पर 90, चाहे वह मेल हो या फीमेल, और बाकी अन्य को यहाँ पर 75 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 75 ये अंक है और ये 90 अंक हैं। प्रतिशत में 50% और ये 60%। तो इस तरह यह जानकारी है। प्रश्न पत्र की जो प्रकृति इस तरह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है, क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी है और भाषा 2 अंग्रेजी है। कितने स्तर का रहेगा इसमें डिटेल में नहीं बताया, बस स्तर बताया गया है। तो इस हिसाब से आप इसका और अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से PDF आपको मिल जाएगा। तो यही जानकारी थी, यहाँ पर संपूर्ण चीज़ें बता दी गई, क्या क्या पूछा जाएगा तो नीचे में यहाँ पर दिया है। बस आपके पास 1 महीने का समय है, आप अच्छे से तैयारी करिए, दिन रात मेहनत करिए। अगर आपका बीएड हो गया होगा या बीएड के लास्ट ईयर में है या डीएड के लास्ट ईयर में, आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका 100% यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना जो पेपर है उसको मैं कल अपलोड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया होगा। जो भी दोस्त बीएड डीएड कर रहे हैं उस तक शेयर ज़रूर करिए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। चैनल में कंटिन्यू आपके लिए जानकारी की चीज़ आते रहता है और कंटिन्यू आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।